बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है सेकंड चैप्टर का, दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये टॉपिक का नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, पीछे हमने जो कंप्यूटर प्रोग्राम पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सीखना कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सीखना ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पे डिटेल और इसके नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उसमें एक्सप्लेनेशन मज़ीद से मज़ीद पढ़ते जाएंगे, ठीक है, डिस्कस करते जाएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, उसे कन्वर्जन वगैरह की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट अंडरस्टैंड जिस लैंग्वेज को कर सकता है वो होती है 0-1 की फॉर्म में, ठीक। यानी कि 0-1 की फॉर्म में जो कोड होगा वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली कर लेगा, और उस 0-1 की फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है उसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी कोड अगर इस तरह से लिखा हुआ आएगा 10111, ठीक है, तो ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली उसे पता चल जाएगा ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई कोड हम उसकी लैंग्वेज में देते हैं, ठीक है। तो आगे डिटेल इसकी आएगी तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इट इज डिजाइन टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि इसको इंस्ट्रक्शंस जो जो कंप्यूटर को दी जाए वो अपने काम जो है वो टास्क जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है। इसको जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कंप्यूटर को वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, वो टास्क अच्छे से परफॉर्म कर सके, इस तरह से इसको बनाया जाता है। इट इज़ यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने के लिए इसको जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो लिखे जा सके। हमने यही पीछे पढ़ा था ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है जब हमें कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए ये स्टेटमेंट्स होती है जो हर लैंग्वेजेस में डिफरेंट यूज़ की जाती हैं, ठीक है। और ये लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर को कोई ख़ास किस्म का काम पर जो भी काम उसे दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस जो दी जा रही हैं उसको परफॉर्म करवाने के लिए बनाया जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का दूसरा नाम हमने कंप्यूटर लैंग्वेज भी पढ़ा था अगर याद हो आपको फर्स्ट लेक्चर में। कैन बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। दो कैटेगरीज इसकी बनाई हुई है, एक लो लेवल और एक हाई लेवल, ठीक है। लो लेवल और हाई लेवल कैटेगरीज इसकी बना दी गई हैं। अब लो लेवल और हाई लेवल कैटेगरीज को हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं कि ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज इज अ मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि मशीन इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेती होती है। To understand low level language, detailed knowledge of internal working of computer is required. अगर आपको लो लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करनी है, इंस्ट्रक्शंस देनी है कंप्यूटर को, ठीक है, तो उसके लिए आपको यानी कि यूज़र को अंडरस्टैंड करना होता है कंप्यूटर की जितनी भी इंटरनल वर्किंग है, इंटरनल उसके बारे में नॉलेज उसे अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। यानी कि यूजर के लिए जो है ना बर्डन ज्यादा हो जाता है, यूजर पे बोझ ज्यादा हो जाता है, उसको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, बहुत कुछ उसको जो है वो मेमोराइज करना होगा, ठीक। तो लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल वर्क कैसे करता है, कौन सी चीज के लिए कौन सा कोड है, क्या यूज किया जाता है, कौन सी कोड बाइनरी कोड यूज किया जाता है, ऑल एवरीथिंग, मतलब नॉलेज जो है वो कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में होना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो कंप्यूटर चला लेता है, सीख लेता है। उससे अगर ऐसा होता कि लो लेवल लैंग्वेज में ही हमें इंस्ट्रक्शंस देनी हो, छोटी क्लासेस के बच्चों को लो लेवल लैंग्वेजेस में ही इंस्ट्रक्शंस देनी होती तो वो ये काम आसानी से नहीं कर सकते थे, ठीक है। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में उनको जो है हासिल करनी पड़नी थी और उसके बाद उसी में इंस्ट्रक्शंस उसको देनी थी, ठीक। तो आगे देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज या कौन सी लैंग्वेजेस में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दो लैंग्वेजेस यूज़ की गई हैं।
जो दो कैटेगरीज है कौन कौन सी लो लेवल लैंग्वेज की, एक तो मशीन लैंग्वेज है और दूसरी असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली जिसको मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, जिसमें किसी भी किस्म की कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती है, वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है। मशीन लैंग्वेज को हम देख लेते हैं। मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर इज नोन एज मशीन लैंग्वेज। तो ये मशीन लैंग्वेज की आपके पास डेफिनेशन हो गई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो जो कंप्यूटर हार्डवेयर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, उन लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज का नाम दिया जाता है। मशीन लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से एसोसिएट करती है, ये लिंक करती है। देयरफॉर प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं फॉर वन कंप्यूटर विल नॉट वर्क ऑन अनदर बिकॉज ऑफ डिजाइन डिफरेंसेस। हर मशीन का अपना मतलब हर कंप्यूटर का अपना डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो ऐसा प्रोग्राम जो कि मशीन लैंग्वेज में लिखा जाएगा किसी एक कंप्यूटर में, तो ज़रूरी नहीं है ये ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा कंप्यूटर में वही प्रोग्राम रन कर सके। कंप्यूटर का डिज़ाइनिंग जो है वो डिफरेंट होती है, तो इस वजह से जो प्रोग्राम्स मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, एक कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम लिखा जा रहा है वो दूसरे कंप्यूटर पे भी वर्क करे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये कंपल्सरी मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो वर्क नहीं करता दूसरे कंप्यूटर में क्योंकि उनका डिज़ाइन डिफरेंट होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वंस। यही मैंने आपको पीछे बताया कि जीरोज एंड वंस में जो मशीन लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग होती है वो जीरोज एंड वंस पे मुश्तमिल होती है। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू यूज़ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में बात करना कंप्यूटर के साथ ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो कोडिंग याद नहीं कर सकते कि किसका 0 1 की फॉर्म में क्या कन्वर्जन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए की क्या कोडिंग है, बी की क्या कोडिंग है, सी 1 2 3 4 मतलब हर चीज़ की कोडिंग क्या है वो जानना जो है वो याद करना और मेमोराइज करना सब कुछ इम्पॉसिबल है ह्यूमन के लिए, बिकॉज इट इज़ एंटायरली कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये टोटली नंबर्स यानी कि 0 एंड 1 की फॉर्म में होता है सब कुछ इसका, तो इसलिए ये मेमोराइज करना सब कुछ ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है बात। देयरफॉर इसलिए प्रैक्टिकली नो प्रोग्रामिंग इज डन इन मशीन लैंग्वेज। प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया गया जो मशीन लैंग्वेज में हो। इंस्टेड असेंबली लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड। इसके बजाय एक असेंबली लैंग्वेज जो ये भी लो लेवल लैंग्वेज है उसको यूज़ किया जाता है, या फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस में बनाई जाती हैं प्रोग्राम्स। जो प्रोग्रामिंग है जो हम आगे लैंग्वेजेस पढ़ेंगे वो टोटली हाई लेवल लैंग्वेजेस ही होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। तो आ जाते हैं असेंबली लैंग्वेज की तरफ। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिंबॉलिक कोड्स और एब्रिवेशंस नोन एज नेमोनिक्स। असेंबली लैंग्वेज जो है वो क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज जो है वो सिंबल्स पे, सिंबॉलिक कोड्स पे मुश्तमिल होती है। सिंबॉलिक कोड्स या एब्रिवेशंस जिसको नेमोनिक्स का नाम दिया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है नेमोनिक्स का, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? नेमोनिक्स कहते हैं। तो इट वाज डिवेल्प्ड टू मेक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इजियर देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में तो हम बात कर सकते नहीं थे, तो इसलिए इसको डेवलप किया गया ताकि आसानी से यूज़र जो है वो ह्यूमन बीइंग या जो भी प्रोग्राम बनाना चाह रहा है वो अच्छे से आसानी से डेवलप कर सके, कंप्यूटर प्रोग्राम बना सके, प्रोग्रामिंग कर सके। A program written in assembly language must be converted into machine language before it is executed by the computer. कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने से पहले उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, अपनी ज़बान में कन्वर्ट करना होता है। जैसे आपको पता है, जैसे अगर कोई बच्चा है जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है और कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो वो पहले क्या करेगा? खुद जो भी बोल रहा है या जो सुन रहा है उसको कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है। पहले उसको इंग्लिश या उर्दू में जिससे भी वो बात कर रहा है उसे कन्वर्ट करवाएगा कि ये मैंने ये कहा है, ठीक है। उसे साथ में ट्रांसलेटर कोई भी उसका जो है तो उससे वो ट्रांसलेट करवाएगा कि मैं ये बात कर रहा हूँ। तो इसलिए इसमें भी एक ट्रांसलेटर, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो
होता है कंप्यूटर में, जो कि असेंबली लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसके लिए भी एक कन्वर्टर होगा जो कि क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले, कंप्यूटर में एग्जीक्यूशन से पहले क्या होगा, वो असेंबली लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज में यानी ये 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। होप सो आपको समझ आ रही है। अ प्रोग्राम नोन एज असेंबलर, और जो ये काम करता है, कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, वो असेंबलर कहलाता है। ठीक है। A program known as assembler is used to translate assembly language into machine language. Assembly language को machine language में convert करने वाला जो ट्रांसलेटर है, जो प्रोग्राम है, वो कहलाता है assembler. Some important characteristics of assembly language. Assembly language के कुछ characteristics, कुछ खसूसियात, कुछ properties हैं, वो हम देख लेते हैं। Assembly language allow programmers to have access to all special features of computer they are using. जो भी वो features computer की use कर रहे हैं, special features, वो तमाम features access कर सकते हैं। Assembly language ये programmer को ये access देता है, ये ability देता है, ये facility provide करता है। certain types of operations which are not possible in higher level languages. ऐसे certain कुछ operations जो high level languages में possible नहीं है, वो assembly language में को use करते हुए आप आसानी से program कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। ठीक है। ऐसी कुछ operations हैं जो कि high level languages में possible नहीं होते, वो assembly language में हम कर लेते होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है जनरली अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज विल रिक्वायर लेस स्टोरेज एंड लेस रनिंग टाइम देन वन प्रिपेयर्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में टोटली हमारे लिए आसानी है ना, तो हाई लेवल लैंग्वेज इसमें वेरिएबल्स भी ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, मेमोरी में जगह हमें ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि जो भी वेरिएबल्स और जो भी चीज़ हम ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस उसको दे रहे हैं, वो सब कुछ उसको अपनी मेमोरी में, कंप्यूटर को अपनी मेमोरी में सेव करना होगा ताकि वो उसको कन्वर्ट कर सके। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। ठीक, और उसके लिए उसकी रनिंग भी ज़्यादा ज़रूरत होगी हाई लेवल लैंग्वेज को। ठीक, रनिंग टाइम भी उसके लिए फिर ज़्यादा लगेगा। तो असेंबली लैंग्वेज का ये फ़ायदा होता है कि इसमें रनिंग टाइम भी कम हो जाता है और लेस स्टोरेज जो है वो मेमोरी में स्पेस जो उसको चाहिए होती है वो भी कम लग जाती है। तो इसमें जो यूज़ हो रहे हैं कुछ नेमोनिक्स जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, एम साइलेंट है इसमें। ठीक है, तो नेमोनिक्स जो यूज़ करेंगे, एब्रीवेशंस जो यूज़ करेंगे हम, वो इंग्लिश वर्ड्स ही होंगे। एग्जांपल आपको मैं यहाँ दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल आता है ऐड या सब्ट्रैक्ट के लिए SUB लिखते हैं। ठीक है, ऐड अगर हम करें A एंड B या XY कुछ भी आप कह ले, तो ऐड A कॉमा, ये जो मैं लिख रही हूँ कोड, ये कोड होता है इसका असेंबली लैंग्वेज का। ठीक है, तो ऐड A एंड B, A और B की वैल्यूज को ऐड किया जाएगा और उसका रिजल्ट जो है वो रखवाया जाएगा A में। ठीक है, A कॉमा B आप अगर आप लिखेंगे तो रिजल्ट A में आएगा, अक्यूमुलेटर रजिस्टर में इसका रिजल्ट जो है वो सेव होगा। ठीक है, और अगर आप इसको B कॉमा A लिखेंगे तो रिजल्ट इसका मतलब है B में जाके सेव होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो सिमिलर नहीं होंगे। A कॉमा B ऐड, आप ऐड A कॉमा B लिखें या B कॉमा A लिखें, दोनों डिफरेंट बातें हैं। ठीक, तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है वो उसको सेव करके एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो रिजल्ट रखना है वो डिपेंड करता है कि पहले कौन सा ये वेरिएबल यूज किया जा रहा है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है? असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट में, असेंबली लैंग्वेज आर स्टिल द बेस्ट चॉइस इन सम एप्लीकेशंस बट देयर यूज इज ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग। तो असेंबली लैंग्वेजेस जो हैं वो कुछ एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट मानी जाती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इसलिए आजकल जदीद दौर में आपको पता है ज़्यादा आसानी जो है वो ह्यूमन के लिए ही ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जो ह्यूमन के लिए फ्रेंडली हो, ह्यूमन फ्रेंडली हो। ठीक है, आसानी ज़्यादा फ्राहम करें, तो इसलिए ये ज़्यादातर डिक्लाइन होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेज क्या कहती है? नेक्स्ट हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेजेस, HLLS। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं। इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस मींस कि इंग्लिश में इनकी टोटली जो
यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स, वो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने के लिए इनको जो है वो यूज़ किया जाता है, एंड दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इनको कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने के लिए जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। दीज लैंग्वेजेस यूज इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स सच एज प्रिंट, गो टू, इफ, एंड एक्सेट्रा। इस तरह के वर्ड्स मतलब इंग्लिश के वर्ड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। देयरफॉर दे आर इजी टू लर्न एंड यूज़, इसलिए इसको लर्न करना और यूज़ करना आसान होता है। प्रिंट मतलब प्रिंट करना है, गो टू मतलब जिस तरफ जाना हो, इफ अगर कंडीशन लगाने के लिए, एंड अगर आपका स्टेटमेंट या जो भी एंड हो जाए उसके लिए, मतलब इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि कॉमनली हमें अंडरस्टैंडेबल हो। Therefore, they are easy to learn and use. Some examples of high level languages. High level languages की examples दी हुई हैं, कौन कौन सी होती हैं? विजुअल बेसिक है, C है जो कि आगे हम पढ़ेंगे भी, जावा है, पास्कल है, C++ है, पाइथन है, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस कंसिडर की जाती हैं। प्रोग्राम नोन एज कंपाइलर और इंटरप्रेटर इज रिक्वायर्ड टू हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। एक डिवाइस, एक प्रोग्राम, एक ट्रांसलेटर जो यूज़ किया जाता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर किस लिए यूज़ किए जाते हैं, रिक्वायर होते हैं कंप्यूटर में, इसलिए कि जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हैं उनको कन्वर्ट किया जा सके मशीन लैंग्वेज में, यानी कि 0-1 की फॉर्म में। मशीन जिसको अंडरस्टैंड कर सके, कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड कर सके, उस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इसको जो कंप्यूटर है, जो कंपाइलर है, वो इसको ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में। कोडिंग एंड डिबगिंग ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज मच इजियर देन अ प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जा रहे हैं उनको डिबग करना आसान नहीं होता। हाई लेवल लैंग्वेज को में जो प्रोग्राम्स और कोड्स हैं उनकी कोडिंग और उनको डिबग करना, उनके एरर्स को रिमूव करना, उनमें कोई भी प्रॉब्लम है या कोई एरर्स हैं, कोई मिस्टेक्स हैं, तो वो रिमूव करना आसान होता है। ठीक है, इनके लो लेवल लैंग्वेज तो इंसान को पता नहीं है कि इसमें कोड्स सब कुछ, सब इंफॉर्मेशन उसको नहीं होती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा आप कह लो कि आसान नहीं होती है असेंबली लैंग्वेज, मुश्किल होती है। इम्पॉसिबल नहीं है ह्यूमन के लिए, लेकिन मुश्किल तो है। तो असेंबली लैंग्वेज, तो इसलिए उसमें कोड्स जो होते हैं उनको कोडिंग करना और उनको उनकी डिबगिंग करना जो है वो मुश्किल होती है हाई लेवल लैंग्वेज की निस्बत। हाई लेवल लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, अब इसकी हाई लेवल लैंग्वेज की भी 3 कैटेगरीज हैं: प्रोसीजरल, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये हम डिटेल भी आगे देख लेते हैं कि इस क्या डेफिनेशंस है और कौन से एग्जांपल्स हैं। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास है प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ये जो प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये बेस करती है मॉड्यूल्स पे। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं। एक बड़ा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम्स के जो है वो पार्ट्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे से बनाए जाते हैं, उनको मॉड्यूल्स कहते हैं। तो इन मॉड्यूल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है। इन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज मॉड्यूल्स। छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं प्रोग्राम के, एक बड़े प्रोग्राम के। ठीक है, तो उन पे बेस करती है ये जो आपके पास प्रोसीजरल लैंग्वेज है, मॉड्यूल्स पे। मॉड्यूलर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूलर प्रोग्राम जो हैं वो उस पे एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स हो सकते हैं, जितने भी डिपेंड करता है ना कि प्रोग्राम कितना बड़ा या कितना छोटा है या किस तरह का है। ठीक है, प्रोग्राम की डिमांड के मुताबिक जो है वो मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, जितने भी बनाने हो, जितने भी रिक्वायर्ड हो। ठीक, और उस तरह से क्या होता है कि आसानी हो जाती है एग्जीक्यूट होने में भी, और सारा कुछ आसानी से हो जाता है। अगर कोई एरर वगैरह है तो भी रिमूव यूज़र आसानी, प्रोग्रामर आसानी से कर सकता है। अब मॉड्यूल इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। एक मॉड्यूल में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं, दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस इन अ प्रोग्राम। एक से ज़्यादा बार भी अगर उस मॉड्यूल के प्रोग्राम जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना हो तो वो आराम से किया जा सकता है। एक प्रोग्राम के अंदर जो एग्जीक्यूशन होनी होती है कि स्टेटमेंट्स की, वो एक से ज़्यादा बार हो जाती है। ईच मॉड्यूल इन अ प्रोग्राम परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब हर मॉड्यूल का अपना टास्क होता है, अपना काम होता है। ठीक है,
मॉड्यूल 1 जो है वो कुछ और टास्क परफॉर्म कर रही होगी, मॉड्यूल 2 कोई और टास्क परफॉर्म कर रही होगी, मॉड्यूल 3 इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। जो प्रोग्राम है उसमें जो हर एक का फंक्शन जो है वो, हर मॉड्यूल का फंक्शन जो है वो अलग होता है। इट इज़ ईजी टू डिज़ाइन, मॉडिफाई एंड डीबग। ही मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह से डिज़ाइन करना प्रोग्राम को आसान होता है, मॉडिफाई इसमें चेंजिंग करनी हो वो भी आसान होती है, और इसके अलावा एरर्स वगैरह रिमूव करने हों तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें इसकी ये एडवांटेजेस में आ जाता है। अ प्रोग्राम इन प्रोसीजरल लैंग्वेज सिंस इट प्रोवाइड्स बेटर परफॉर्मिंग फैसिलिटीज़, तो ये बेटर परफॉर्मिंग प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आर फोरट्रान, पास्कल, सी एंड बेसिक। ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज की। सी जो है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो फोरट्रान, पास्कल, सी एंड बेसिक, ठीक, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज की, जिसमें मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है एक प्रोग्राम को, और हर मॉड्यूल जो है वो अपना काम परफॉर्म करता है, अपना फंक्शन करता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स। 3 इसके फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं। बुनियादी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सीक्वेंस, सिलेक्शन और रेपिटेशन। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी नेक्स्ट चैप्टर्स में। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जिसके 3। अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी, जिस सीक्वेंस में आ रही हैं उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, it means writing program statements in a logical sequence. Each step in sequence must logically progress to the next without producing any undesired effects. कोई इफेक्ट प्रोड्यूस किए बगैर जो ये है सीक्वेंस स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, इसमें क्या होता है कि हर स्टेप्स जो सीक्वेंस में आ रहे हैं वो मतलब एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो एग्जीक्यूट होगा, और इसमें कोई ऐसा अनडिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट आपके पास है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन नाम से जाहिर कर रहा है कि इट अलाउज द सिलेक्शन ऑफ एनी नंबर और स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ अ कंडीशन। सिलेक्शन मतलब आपने सिलेक्ट करना है, कोई कंडीशन लगानी है, और उस कंडीशन की बेस में आपने स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट को मैंने एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स के केस में इसमें कंडीशन जो है वो चेक की जाती है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, विच में बी ट्रू और फॉल्स। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फलां स्टेटमेंट चलेगी उसके बॉडी के अंदर, और अगर फॉल्स होगी तो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी। तो ये इसमें सिलेक्शन स्टेटमेंट में होता है। तो इसकी भी डिटेल आगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एग्जांपल्स इसकी कौन कौन सी हैं? इफ एल्स इफ स्विच स्टेटमेंट, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इफ एल्स इफ स्विच एक्सेट्रा। रेपिटेशन है नेक्स्ट आपके पास। रेपिटेशन को हम लूप भी कहते हैं, यानी कि इसमें जो एक स्टेटमेंट है वो बार बार रिपीट हो रही होती है, बार बार एग्जीक्यूट हो रही होती है, मोर देन वन टाइम्स एग्जीक्यूट होती है, इसको इसलिए रेपिटेशन का नाम देते हैं। इट मीन्स एग्जीक्यूटिंग वन और मोर स्टेटमेंट्स अ नंबर ऑफ टाइम्स अनटिल अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यहाँ पे भी कंडीशन की जरूरत पड़ती है कि कब तक ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। कंडीशन के बेस पे अगर कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक जो है वो स्टेटमेंट, जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी इसकी बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एग्जिट कर जाएगा, इसकी बॉडी के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो जाएंगी। इसकी डिटेल भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। रेपिटेशन इज implemented repetition is implemented in programs using statements such as for loop, while loop, do while loop, etc. ठीक है, ये फॉर, डू व्हाइल और व्हाइल ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसकी जो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है उसकी एग्जांपल्स में एल्गोल, PL1, आडा एंड पास्कल, ये इसके एग्जांपल्स होती हैं स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस की। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट जो हाई लेवल लैंग्वेज की टाइप्स में आता है वो कौन सी है?
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऊप्स, ठीक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रेफर्स टू द प्रोग्रामिंग मेथड्स दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। अब ये किस पे बेस करती हैं? ऑब्जेक्ट्स पे बेस करती हैं। इसमें ऑब्जेक्ट्स की बेस पे जो है वो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, सच एज स्टूडेंट। ये ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। स्टूडेंट है, व्हीकल है, बिल्डिंग है, एक्सेट्रा, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स a set of rules for defining and managing objects। ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करना और डिफाइन करने के लिए कुछ रूल सेट किए जाते हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे होते हैं, उसमें ये रूल सेट किए जाते हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा और उसको मैनेज कैसे किया जाएगा। एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड अ थिंग दैट कैन परफॉर्म अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। ऑब्जेक्ट असल में होता क्या है? ऑब्जेक्ट एक एक्टिविटी मतलब एक ऐसी चीज है जो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं? वो स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इसलिए व्हीकल जो है वो रन करती है, चलती है, बिल्डिंग बिल्ड की जाती है। तो मतलब कोई ना कोई सेट ऑफ एक्टिविटीज जो है वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म करती हैं। ऑब्जेक्ट वो होता है जो कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में कहा हुआ है कि ऑब्जेक्ट व्हीकल कैन बी डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज नंबर ऑफ व्हील्स, जिसके एक्टिविटी का हिस्सा कि वो नंबर ऑफ व्हील्स होते हैं, उसमें नंबर ऑफ डोर्स होते हैं उसमें, ठीक है। कलर होती है, उसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स हैं, व्हीकल कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। कार है फॉर एग्जांपल, तो उसके नंबर ऑफ व्हील्स, नंबर ऑफ डोर्स, कलर, नंबर ऑफ सीट्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। set of activities that can perform on this object include। अब ये तो इसका ऑब्जेक्ट व्हीकल में जो ऑब्जेक्ट था वो डिफाइन कर रहे हैं कि नंबर ऑफ व्हील्स हैं, नंबर ऑफ डोर्स हैं, कलर हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी इसकी कौन सी परफॉर्म हो सकती है? एक्टिविटी स्टीर, एक्सेलरेट, ब्रेक, एक्सेट्रा। तो हर व्हीकल यही काम करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड एंड लार्ज कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर डिफिकल्ट टू डिज़ाइन। जो बड़े बड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं डिज़ाइन करना और डेवलप करना, उनको मेंटेन करना, डिबग करना। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को, लार्ज जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑब्जेक्ट oriented programming languages are C++, C Sharp, PHP एंड जावा, ठीक है। C++ जो है वो आप इंशाल्लाह अगर कंटिन्यू रखते हैं तो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। इसी तरह हाई क्लासेस में ये सारी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। और जो प्रोग्राम्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में बनाए जाते हैं उनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की C++ है, C शार्प है, PHP है, जावा है। तो होप सो आपको सब कुछ समझ आ गई। आज तक के लिए इतनी काफ़ी। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आई है तो आप क्वेश्चन करें, कमेंट्स करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।